Chapter 7 Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. This is the fifth and the last video of this chapter. In the previous video, we have studied about adaptations and how animals adapt according to their surroundings. Previously, we studied about the polar region, that it is situated near the North Pole and the South Pole. We also took two examples, polar bear and penguin. They carry some adaptations as a result of evolution. Adaptations such as white fur, strong sense of smell, fat accumulation under their skin and their paws and claws, and that they stay together to keep themselves warm. But not only polar bears and penguins, other animals such as fishes, birds, musk oxen, foxes, seals, whales, etc. also live in polar regions. और ये सब उस एक्सट्रीम क्लाइमेट से मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करते हैं जो हम अडेप्टेशंस में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो ओवर द ईयर्स एवोल्यूशन का रिजल्ट है, उससे आए हैं. जैसे कि बर्ड्स जो होती हैं वो दूसरे रीजन्स में माइग्रेट करती हैं जब पोलर रीजन्स में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, और जब वहाँ क्लाइमेट थोड़ा वापस से सही होता है तो बर्ड्स फिर से इधर आ जाती हैं. बर्ड्स का एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन. ये बर्ड्स माइग्रेट करके राजस्थान, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी आ जाती हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर एरिया, दैट इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. Tropical rainforest जो है वो इक्वेटर के पास में पड़ता है, इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादातर हॉट ही रहता है. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than 15 degree Celsius. During hot summers, the temperature may cross 40 degree Celsius. अगर उस रीजन में सर्दी भी पड़ रही है तो भी टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा ही रहता है, और अगर समर्स हैं तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर सकते हैं. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. दिन और रात वहाँ पे बराबर होते हैं. These regions get plenty of rainfall. बारिश भी वहाँ पे अच्छी खासी होती है. An important feature of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India. Tropical rainforest कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में और आसाम में. साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका. 3 और जगह, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, द रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब क्योंकि ये रीजन गर्म भी रहता है और यहाँ पे बहुत बारिश भी होती है, तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं. The major types of animals living in the rainforests are monkey, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. Let us read about the adaptations of these animals to a hot, humid climate. अब ये जो सारे एनिमल्स हैं, मंकी, एप्स, गोरिल्लाज एक्सेट्रा, ये सब इस क्लाइमेट में रहने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं इनके पास, उनके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं. The climatic conditions
in rainforests are highly suitable for supporting an enormous number of a variety of animals. Since the numbers are large, there is intense competition for food and shelter. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो क्लाइमेट होता है वो वैसे भी बहुत सूटेबल होता है इन एनिमल्स के लिए रहने के लिए, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी में और बहुत सारे नंबर्स में एनिमल्स रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनको फूड और शेल्टर के लिए कंपटीशन करना पड़ता है क्योंकि सबको नहीं मिल पाता। Many animals are adapted to living on the trees. बहुत सारे एनिमल्स खुद को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं कि वो ट्रीज पे भी रह सकते हैं। Red-eyed frog has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. To help them live on the trees, monkeys have long tails for grasping branches. Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches. अब जो रेड आइड फ्रॉग होता है वो अपने फीट पर कुछ स्टिकी सा पैड डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पेड़ों पे आराम से रह सकते हैं, क्लाइंब कर सकता है। इसी तरह मंकीज़ में क्या अडेप्टेशन होती है कि उनकी टेल जो होती है वो बहुत लंबी होती है ताकि वो ब्रांचेस को इजीली ग्रैस्प कर सकें और होल्ड कर सकें। एज देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल। क्योंकि ऐसे एरियाज में जहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी में एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पर कुछ एनिमल्स अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं कि वो फूड जो इजीली रीचेबल नहीं है वो भी उनको मिल जाएगा। A striking example is that of the bird toucan, which possesses a long, large beak. This helps a toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. टॉकिन बर्ड्स के पास क्या अडेप्टेशन होती है कि उनकी बीक जो होती है वो बहुत लंबी हो जाती है। इसी वजह से जो ब्रांचेस के अंदर अंदर तक फ्रूट्स होते हैं वो उन तक भी पहुंच सकती है। नॉर्मल केसेस में वो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि ब्रांचेस उसका बॉडी वेट नहीं ले सकती, लेकिन बीक तो उन तक पहुंच सकती है। तो ये उसका एक अडेप्टेशन हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and a skin color which helps them to camouflage by blending with the surroundings. जो भी एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी हियरिंग एक तो बहुत सेंसिटिव होती है, दूसरी उनकी आँखें बहुत तेज़ होती हैं और उनकी स्किन भी बहुत थिक होती है, और जो उनका कलर होता है बॉडी का वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स से मिलता जुलता है, जैसे कि हमने पोलर बेयर के केस में देखा था और पेंगुइन्स के केस में पढ़ा था। उससे क्या होता है कि वो अपने सराउंडिंग्स का जो कलर होता है वही कलर अब उनकी बॉडी का हो जाता है, जो प्रीडेटर्स से प्रोटेक्ट करता है उनको और उनके खुद के प्रे को भी पकड़ने में बहुत हेल्पफुल होता है। This is to protect them from predators. For example, big cats, lions and tigers have thick skins and sensitive hearing. The lion-tailed macaw, also called beard ape, lives in the rainforest of Western Ghats. Its most outstanding feature is the silver-white mane. Mane होती है beard, which surrounds the head from the cheeks down to its chin. It is a good climber and spends a major part of its life on the trees. और ये ज़्यादातर trees पर रहते हैं। It feeds mainly on fruits. It also eats seed, young leaves, stems, flowers
एंड बर्ड्स। लायन टेल्ड मकाओ जो होते हैं वो ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन सीड्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर और बर्ड्स भी खा सकते हैं। This beard ape also searches for insect under the bark of the tree. पेड़ के तने में से ये इंसेक्ट्स भी ढूंढते हैं। It rarely comes down on the ground. ज़्यादातर पेड़ पे ही रहते हैं, नीचे बहुत कम आते हैं। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. दूसरे एनिमल का जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है हाथी, जो कि इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। It has adapted to the conditions of rainforests in many remarkable ways. Look at its trunk. हाथी की जो सूंड होती है वो उसको अपनी नाक की तरह यूज़ करते हैं, और क्योंकि वो नाक की तरह यूज़ हो रही है तो उसमें सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। It uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell. The trunk is also used by it for picking up food. और वो सूंड से खाना भी उठाते हैं। Moreover, its tusks are modified teeth. These can tear the bark of trees that elephant loves to eat. अब उनके जो मॉडिफाइड टीथ होते हैं एलिफेंट के, उनको हम टस्क भी बोलते हैं। ये क्या करती है, बहुत ईजीली ट्रीज़ के तनों को काट देती है, क्योंकि एनिमल्स को यानी कि एलिफेंट्स को वो खाना बहुत पसंद होता है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड। Large ears of the elephant help it to hear even very soft sounds. Elephants की जो hearing power होती है वो भी बहुत strong होती है, और वो strong hearing power से बहुत soft से soft चीज़ भी सुन लेते हैं। They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. अब क्योंकि रेन फॉरेस्ट में क्लाइमेट बहुत हॉट होता है तो एलिफेंट्स क्या करते हैं कि उनके जो ईयर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनको वो ऐसे लहराते हैं, और जिससे कि वो अपने आप को कूल रखते हैं। विद दिस वी आर डन विद चैप्टर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट।